हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद फेस। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा इन्फ्लेशन के बारे में कि कैसे इन्फ्लेशन अमीर को और अमीर बनाता है और गरीब को और गरीब बनाता है। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा लोगों को कहते हुए कि विद टाइम अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट उसकी गाइड दूंगा, बिल्कुल ईजिली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो video before we getting into it, if you haven't subscribed my YouTube channel, subscribe it. Furthermore, turn on bell icon so whenever I upload anything you get a notification of that. You can also follow me on my Twitter. This is my account crypto with face, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। So without further ado, let's jump into the video. Inflation, हाउ इन्फ्लेशन ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम पुअर टू रिच। पहले तो अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता ही नहीं है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, तो मैंने इसके ऊपर बिल्कुल एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट फॉर अ टाइम बिंग, अगर मैं अगर पार्टिकुलरली बात करूं पैसे की, सो विद टाइम मनी की जो परचेसिंग पावर है ना, पैसे की जो परचेसिंग पावर है, उसके अंदर जो रिड्यूशन होती है, उसके अंदर जो डिक्लाइन आता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इस फॉर अ वीडियो में क्या करूंगा, मैं आपको दो सिनारियो बताऊंगा कि विद टाइम कैसे एक पुअर की परचेसिंग पावर में चेंज आता है और कैसे एक अमीर आदमी की परचेसिंग पावर में चेंज आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं गरीब आदमी की। तो क्या है, एक बंदा है जिसकी सैलरी है 30,000 रुपए। कौन से? इन 2020 में। सपोज करें कि मेरी मेरी जो सैलरी थी वो 2020 में थी 30,000 रुपए। अब मेरे ऊपर जो घर वालों ने जिम्मेदारी दी थी ना, वो क्या थी कि मुझे रोज 2 किलो शुगर लाना है। अब 1 किलो, एक शुगर जो है ना, पर केजी शुगर, वो कितने रुपए का था? 75 रुपीज। अब 2 किलो कितना होगा? 150 रुपीज का। एक कॉमन सेंस की बात है। तो मेरा जो एक्सपेंस होता था ना एक एक महीने में, अब मैंने 150 को मल्टीप्लाई बाय 30 करा तो कितना हो गया? 4500। तो मेरे हर महीने कितने पैसे बचते थे? 25,500, क्योंकि मेरी सैलरी थी 30,000 रुपए। उसमें से मैंने जब 4,500 रुपए निकाल लिए तो मेरे कितने बचे? 25,500। तो मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल थी। मैंने बोला भाई मेरे अच्छे खासे पैसे बचते हैं। अब अगले साल क्या हुआ कि मेरा एक्सपेंस जो है वो डबल हो गया। तो अगर मतलब आपने कभी शुगर खरीदी हो और आपको पता हो, आप अगर मतलब घर के कोई सामान वगैरह लाते हो, तो यू नो कि 2020 में जो शुगर की प्राइसेस थी वो 75, 70, 65 थी। लेकिन 2021 में शुगर की प्राइस 150, 160 और इवन 180 तक गई। लेकिन अगर हम इसको मतलब ऊपर नीचे से एवरेज प्राइस करें तो समझ लें कि 150 की हो गई। अब मेरा जो खर्चा है वो डबल हो गया, क्योंकि जो मैं शुगर खरीदता था उसकी प्राइस बिल्कुल डबल हो गई। तो अब अगले साल में मैं जिस कंपनी में काम करता था उनके यहाँ पर क्या होता था, हर दफा 10% मेरी जो आपकी इनकम होती है उसमें इंक्रीज होता है। बहुत सी ऐसी कंपनीज में होता है, आई डोंट नो अबाउट यू। तो मेरी कंपनी ने मुझे 10% से इंक्रीज दिया। तो मेरी सैलरी कितनी हो गई? 33,000 रुपए। अब मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बोला चलो यार, चीजें महंगी हो रही है लेकिन मेरी भाई सैलरी भी तो बढ़ गई। लेकिन इन द एंड जब मैंने कैलकुलेशन की, तो अब मेरा खर्चा रोज का है 300 रुपए। सही है। अब 300 रुपए तो मेरे महीने का कितना खर्चा हो गया? 9,000 रुपए। अब अगर मैं 9,000 को 33,000 रुपए से माइनस कर दूं तो मेरे पास बचते हैं 24,000 रुपए, 24,000। डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरी सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी विद टाइम मेरी परचेसिंग पावर क्या हुई? कम हो गई। पहले मेरी परचेसिंग पावर थी 25,500, लेकिन अब मेरी परचेसिंग पावर है 24,000 रुपए। सिर्फ एक साल के अंदर मेरी परचेसिंग पावर 1,500 रुपए से गिर गई। आपको भले ही ये फिगर छोटा लग रहा हो, लेकिन अगर हम देखें तो हम सिर्फ 30,000 बहुत छोटे छोटे फिगर की बात कर रहे हैं। और मेरा मकसद इन फिगर का यूज करना ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन करूं, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए ये बात क्या है। और मैंने शुगर की एग्जांपल भी इसलिए लिए बिकॉज हम पाकिस्तानी या फिर हम जो ये एशियन कंट्रीज में रहते हैं, हमारे लिए चाय बहुत ज़रूरी है। अब हम अमीर हो या गरीब हो, भाई हमें तो चाय ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये शुगर की एग्जाम्पल से समझाया। अब अमीर आदमी की एग्जाम्पल लेते हैं। अब इन द सेम टाइम अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, मतलब जो चीनी बनाता है, तो पहले महीने में मतलब 2020 में पहले साल में उसका रेवेन्यू कितना था? 4,500। क्योंकि हमारा एक्सपेंस कितना था? 4,500। हमारा जो एक्सपेंस होता है वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू होता है। अब उस रेवेन्यू में से आपको पता है, रेवेन्यू जो होता है वो होता है कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट। अब उसमें उसका कॉस्ट कितनी थी? उसको पड़ रही थी 50 रुपए की, और वो कितने की बेच रहा था? 75 रुपीज की। अब 50 रुपए की पर केजी पड़ रही थी, तो 2 केजी कितने की पड़ेगी उसको? 100 रुपए की। अब उसने जब 100 को मल्टीप्लाई किया 30 से, तो उसको एक साल में एक महीने की कितनी कॉस्ट पड़ी है? 3,000 रुपए। अब उसने जब 3,000 रुपए को रेवेन्यू से माइनस किया है, तो वो कितना हो गया इसका रन? इसने कितना पैसा कमाया? 1,500 रुपए। 1,500 एक महीने के। अब अगले साल
जैसे कि प्राइसेस इंक्रीज हुई, चीज़ें की महंगाई हुई, तो क्या होता है, एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। आपको पता है पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, तो समझ लें कि उसका गन्ना महंगा हो गया, या फिर पेट्रोल के खर्चे बढ़ गए, तो उसका एक्सपेंस जो है वो 20% से इंक्रीज हो गया। मतलब जो चीज़ उसको पहले 50 रुपए की पड़ रही थी, अब वो उसको कितने की पड़ेगी, 60 रुपए की। और 2 kg की बात करें तो वो कितने की होगी, 120 रुपीज की। अब प्रोड्यूसर का रेवेन्यू जो है ना, आपको ये नजर रखनी है। इसकी कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई, लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखें तो पहले इसका रेवेन्यू था 4500, और अगर हम अब रेवेन्यू की बात करें, क्योंकि दूसरे साल में इस पुअर बंदे का कितना था एक्सपेंस, 9000 रुपए, तो ये अमीर आदमी का या फिर प्रोड्यूसर का रेवेन्यू कितना हो गया, 9000 रुपए। अब जब हमने 9000 रुपए में से इसका एक्सपेंस निकाला जो कि था 3600, तो उसकी कमाई कितनी हुई, 5400। पहले साल में इसकी कमाई कितनी थी, 1500, और दूसरे साल में थी 5400। अब विद टाइम अगर हम देखें, तो ये जो गरीब आदमी था बेचारा, इसकी 2020 में जो इसकी सेविंग्स थी वो कितनी थी, 25,500, और अगले साल में हो गई 24,000। मतलब इसके अंदर आया डिक्लाइन, इसके अंदर आया डिक्रीज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम अमीर आदमी की बात करें तो पहले ये 1500 कमा रहा था, और इन्फ्लेशन की वजह से अब ये कितना कमा रहा है, 5,400। मतलब आप खुद देख सकते हैं आपके सामने, बिल्कुल मैंने क्लियर करके समझाया। इधर एक और डिस्क्लेमर भी है और एक और बात भी है जो कि मैं ऐड करूंगा, लेकिन अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सो पुअर की परचेजिंग पावर कितने से डिक्रीज हो गई, -5.88% से। और जो रिच बंदा था, जो कि अमीर आदमी था, वो उसकी परचेजिंग पावर 260 से इंक्रीज कर गई। दिस इज वाई पीपल से कि यार वक्त के साथ अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब होता है। अब इसके अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें अमीर का दोष है कि वो गरीब को भाई चूसता रहता है, या फिर गरीब का दोष है कि यार वो गरीब ही रहता है। ये जो हमारा सिस्टम जैसे बना हुआ है ना, ये जो हमारी मनी प्रिंटिंग होती है, ये जो इन्फ्लेशन होता है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिससे गरीब जो होता है ना, वो गरीब ही रहता है, या गरीब ही रहता है, या और गरीब होता जाता है। और अमीर जो होता है वो विद टाइम अमीर ही होता रहता है। अब मैनी पीपल वुड से कि यार जरूरी थोड़ी ना है कि हर दफा चीजें दुगनी हो जाए, हर दफा चीजें इतनी ही महंगी हो जाए, या जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 20% से इंक्रीज हो सकता है। जैसे हमने इस एग्जांपल में एक्सपेंस 20% से इंक्रीज किया, हो सकता है कि एक्सपेंस 30% से इंक्रीज हो जाए। देखें, देयर इज नो डाउट दैट इट इज पॉसिबल कि एक्सपेंस ज्यादा बढ़ जाए, या फिर चीजों की जो वो है महंगाई है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़े। लेकिन अगर मैं आपको एक फैक्ट की बात करूं, एक एग्जांपल के थ्रू बात करूं, तो विद टाइम ऐसा ही होता है कि जो हमारी जो लोगों की सैलरीज है, लोगों की परचेजिंग पावर है, वो बहुत कम से मिनिमम मैक्सिमम 10, 50 या 20% से इंक्रीज होती है। लेकिन जो चीज़ों की जो कॉस्ट है, चीज़ों की जो अपना प्राइसेस हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होती हैं। दिस इज द रीजन वाई इन्फ्लेशन ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम पुअर टू रिच। अब इसके अलावा एक और बात यह है कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसके पास इतनी नॉर्मल इनकम होती है, उसके पास एक मतलब गिनती के पैसे होते हैं, 30,000 रुपए महीने के, 40,000 रुपए, 45,000 रुपए। अब उसको उसमें क्या करना होता है कि यार घर के खर्चे निकल जाएं, बच्चों की अच्छी ट्यूशन फी चली जाए, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर ले। लेकिन अमीर आदमी, अगर आपने कभी अमीर आदमी को रीड किया हो, कभी आपने उससे कम्युनिकेट किया हो, तो मोस्टली अमीर आदमी जो होता है ना, उसके पास इतना पैसा होता है कि वो घर के खर्चे निकालने के बाद कहीं ना कुछ सेविंग्स करता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो मोस्टली उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, स्टॉक एक्सचेंज में होती है, प्रॉपर्टी में होती है, गोल्ड में होती है, और तरह तरह की चीज़ों में होती है। और विद टाइम क्या होता है, आपने अगर स्टॉक एक्सचेंज जो होती है, स्टॉक हमारे जो होते हैं कंपनी के, विद टाइम स्टॉक की प्राइसेस ऊपर ही जाती रहती हैं। अब गरीब आदमी जो है वो तो डरता है, उसके पास गिनती के पैसे होते हैं, वो कहता है भाई ये भी डूब जाएंगे, तो वो तो स्टॉक में जाता नहीं है, वो कहता है कि बस हमारे घर का खर्चा निकलता जाए। बल्कि उनको पता नहीं है कि विद टाइम वो और ही गरीब होते रहेंगे, उनकी जो परचेसिंग पावर है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो सिर्फ डिक्रीज ही होती रहेगी। बल्कि जो अमीर आदमी होता है वो अमीर क्यों होता जाता है, बिकॉज आपने पढ़ा हो तो उसमें होता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इट मीन्स कि आप अपनी जो जितनी भी आपकी वेल्थ है उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखें। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी विद टाइम आपको पता हो कि 2020 और 2021 की बात करें तो इसमें मोस्टली प्रॉपर्टीज जो हैं वो 50, इवन 30, 70 और 100% से भी इंक्रीज हुई है। मतलब जो प्लाट हम 2 करोड़ रुपए का देखते थे, 1 करोड़ का देखते थे, वो आज 2 करोड़ का हो गया है। इसका मतलब है कि उसकी प्राइस विद टाइम डबल हो गई। अगर गोल्ड की बात करें तो उसकी भी प्राइसेस विद टाइम बढ़ती रहती हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो विद टाइम स्टॉक बल्ले शॉर्ट टर्म में वो नीचे आता रहता है, ऊपर आता है, लेकिन अगर हम उसको एनालाइज करते हैं ना, तो विद टाइम स्टॉक ऊपर ही जाता है, स्टॉक की प्राइसेस जो होती हैं वो ऊपर ही जाती हैं। तो मोस्टली इस वजह से क्या होता है, रिच रिच ही रहता है, बल्कि वो और रिचर होता जाता है, और पुअर जो होता है वो और पुअर होता जाता है और गरीब होता रहता है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से मतलब इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट हो गई होगी कि ये कैसे हमारी इकोनॉमी काम करती है और कैसे हमारे
माशरे का गरीब आदमी गरीब रहता है और अमीर आदमी अमीर बनता जाता है। सो हियर आई वांट टू एंड माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।